नमस्कार सभी को। आज हम एक बहुत ही बुनियादी लेकिन महत्वपूर्ण निर्माण प्रक्रिया के बारे में बात करेंगे। यह हमारे घरों, इमारतों और अन्य संरचनाओं का मजबूत आधार है। मतलब हम बात करेंगे ब्रिक मैसनरी की, यानी ईंट की चिनाई। ईंट चिनाई एक निर्माण तकनीक है जिसमें संरचनाएं बनाने के लिए विभिन्न प्रकार की ईंटों और मोर्टार का उपयोग किया जाता है। यह सबसे पुरानी और सबसे लोकप्रिय निर्माण विधियों में से एक है, जो अपनी मजबूती, स्थायित्व यानी ड्यूरेबिलिटी और सौंदर्य के लिए मानी जाती है। आज के लेक्चर का हमारा उद्देश्य है, हम जान पाएंगे ईंट क्या होती है, ईंट का माप क्या होता है, ईंट के भाग क्या होते हैं, ईंट के घटक क्या होते हैं, ईंट की श्रेणियां कौन कौन सी होती हैं। तो आइए जानते हैं ईंट। ईंट एक आयताकार ब्लॉक है, जैसे कि आपको चित्र में दिखाई दे रहा है। ईंट का उपयोग सिविल संरचनाओं के चिनाई कार्यों के लिए किया जाता है। ईंट पर मोर्टार लगाकर उसे आवश्यक आकार में व्यवस्थित करके ईंट का उपयोग किया जाता है। ईंट को सही आकार देने के लिए उसमें अलग अलग तरह के बॉन्ड लगाए जाते हैं, जिनके बारे में हम बात करेंगे। भारत में आमतौर पर उपयोग किए जाने वाली ईंटें मिट्टी या फ्लाई ऐश से बनाई जाती हैं। तो आइए अब जानते हैं ईंट के माप के बारे में, यानी साइज ऑफ ब्रिक। तो टेबल के माध्यम से आप देख पा रहे होंगे, स्टैंडर्ड या मॉड्यूलर ब्रिक का जो साइज है वह 19 सेंटीमीटर बाई 19 सेंटीमीटर बाई 9 सेंटीमीटर होता है। इसको लेंथ, विड्थ और हाइट के क्रम में रखा गया है। नॉमिनल साइज जो होता है ब्रिक का, वह 20 सेंटीमीटर बाई 20 सेंटीमीटर बाई 20 सेंटीमीटर होता है। इसमें जो 19 सेंटीमीटर हमारा मॉड्यूलर ब्रिक का साइज था, उसमें 1 सेंटीमीटर मसाले की तह को गिना जाता है। अगर बात करें ट्रेडिशनल ब्रिक के साइज की, तो यह 23 सेंटीमीटर बाई 11.4 सेंटीमीटर बाई 7.6 सेंटीमीटर होता है। कन्वेंशनल ब्रिक की बात करें तो यह 22.4 सेंटीमीटर इंटू 11.4 सेंटीमीटर इंटू 7.6 सेंटीमीटर होती है। तो अभी चित्र के माध्यम से आपको स्टैंडर्ड ब्रिक दिखाई जा रही है। अभी एक और महत्वपूर्ण पहलू है कि 1 क्यूबिक मीटर में कितनी ईंटें लगती हैं, तो उसका आंसर है 500 ईंट। ईंट की स्पेसिफिक ग्रेविटी 2 होती है और ईंट का वेट लगभग 2.5 से 3 किलो के बराबर होता है। आइए अब जानते हैं ईंट के भाग। तो जैसा कि आपको चित्र में दिखाया गया है, स्ट्रेचर दीवार की सतह पर दिखने वाला ईंट की लंबाई वाला भाग। तो जिस साइड ईंट की लंबाई होती है उसे हम स्ट्रेचर कहते हैं। जैसे ये वाला भाग जो है, ये स्ट्रेचर कहलाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास हेडर। तो ईंट का ये वाला भाग जो है, ये हेडर कहलाता है। नेक्स्ट हमारे पास बेड होता है। एक ईंट का ऊपरी या निचला भाग बेड कहलाता है, जैसे कि इस डायग्राम में ये भाग जो है और इसके बॉटम वाला भाग जो है वह बेड कहलाएगा। नेक्स्ट हमारे पास रहता है एराइसिस। तो ईंट का कोई भी सीधा किनारा जो उसके फेस के जंक्शन को बनाता है, उसे हम एराइसिस कहते हैं। चित्र में जैसे ये वाला किनारा और ये हेडर का किनारा यहाँ पे मिलते हैं, ये जो कॉर्नर बनेगा इसको हम एराइसिस कहेंगे। नेक्स्ट हमारे पास होता है फ्रोग। तो ये जो डिप्रेशन है ईंट के अंदर गड्ढा बना होता है, इसको हम फ्रोग कहते हैं। यह ईंट की जो 2 रद्दे होते हैं उनमें आपस में लॉक बनाने का काम करता है। इस फ्रोग में मसाला भर जाता है, जिससे वो एक लॉक पैदा करता है दोनों रद्दों के बीच में। आइए अभी हम जानते हैं ईंट के घटक, यानी कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ ब्रिक। ब्रिक के अंदर क्या क्या होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं सिलिका की। यह ईंट के वजन का 50 से 60% होता है और इसे मजबूती, कठोरता और आकार देता है।
दूसरा घटक होता है एल्यूमिना। यह ईंट के वजन का 20 से 30% होता है और ढलाई के दौरान ईंट को बनाने में मदद करता है। तीसरा घटक है लाइम। ईंट के वजन का लगभग 2 से 5% होता है और फायरिंग के दौरान ईंट को सख्त करने में मदद करता है। चौथा घटक के रूप में हम जानते हैं लौह ऑक्साइड को। यह ईंट को लाल रंग प्रदान करता है। यह इसकी ताकत और कठोरता में भी योगदान देता है। इसके बाद हम बात करेंगे मैग्नीशिया की। तो यह ईंट के वजन का लगभग 1% होता है या उससे भी कम होता है। यह सूखने के दौरान ईंट को टूटने से बचाता है। तो ईंट के संगठन की बात करें तो जहां आपको एक पिक्चर के माध्यम से भी इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है कि ईंट में कौन सा घटक कितनी मात्रा में पाया जाता है वह दिखाया गया है। नीचे एक ट्रिक दी गई है SALA। तो इसको याद, कई बार क्वेश्चन में ऐसे पूछते हैं कि ईंट में सिलिका का प्रतिशत कितना होता है, एल्यूमिना का प्रतिशत कितना होता है, लाइम का प्रतिशत कितना होता है और अल्कलीज का प्रतिशत क्या रहता है। तो ये बढ़ते क्रम में, जैसे S मतलब सिलिका यह सबसे अधिक होता है, एल्यूमिना दूसरे नंबर पे, लाइम तीसरे नंबर पे, और जो अल्कलीज यानी आयरन ऑक्साइड, मैग्नीशियम, पोटाशियम और अदर साल्ट जो होते हैं वह सबसे कम मात्रा में पाए जाते हैं। सिलिका। एक अच्छी ईंट मिट्टी में 50% से 60% सिलिका होता है। सिलिका ईंटों को टूटने, सिकुड़ने आदि से बचाता है। सिलिका ईंटों को ड्यूरेबिलिटी और एक समान शेप और साइज प्रदान करता है। सिलिका की अधिक मात्रा कणों के बीच जुड़ाव यानी कोहेजन को नष्ट कर देती है, जिससे ईंटें भंगुर हो जाती हैं। अभी हम नेक्स्ट बात करते हैं एल्यूमिना की। तो एल्यूमिना एक अच्छी ईंट में 20 से 30% होता है। यह ईंट को प्लास्टिसिटी प्रदान करता है। ईंटों में एल्यूमिना की अधिक मात्रा के कारण सूखने पर ईंटों में सिकुड़न, रैपिंग और दरारें आती हैं। अभी हम बात करें चूने की। तो एक ईंट में 4% से 6% चूना होता है। यह ईंट को कठोर बनाता है। चूना सूखने पर सिकुड़न को रोकता है। मिट्टी में मौजूद सिलिका गर्म करने पर पिघल जाता है, तो चूना इसे बंधे रखने में मदद करता है। ईंटों में चूने की मात्रा अधिक होने से ईंटों को यह पिघला देता है, जिससे ईंटें अपना आकार खो देती हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं आयरन ऑक्साइड की। एक अच्छी ईंट में 5 से 6% लौह ऑक्साइड होता है। जलने पर ईंट में आयरन ऑक्साइड लाल रंग देता है। ऑक्सीजन अगर अपर्याप्त मात्रा में हो तो यह ईंट को गहरा भूरा या काला रंग देता है। आयरन ऑक्साइड की अधिक मात्रा ईंटों को काला बना देती है। आयरन ऑक्साइड इम्परमेबिलिटी और ड्यूरेबिलिटी को बढ़ाने में भी मदद करता है। यह स्ट्रेंथ और कठोरता भी प्रदान करता है। अब हम बात करते हैं ईंट की श्रेणियों की। तो ईंट सामान्यतः 5 श्रेणियों की होती हैं, जिनमें प्रथम श्रेणी की ईंट, द्वितीय श्रेणी की ईंट, तृतीय श्रेणी की ईंट, चतुर्थ श्रेणी की ईंट और सामान्य भवन ईंट शामिल हैं। तो अभी हम एक टेबल के माध्यम से जानेंगे कि अलग अलग प्रकार की जो ईंटें हैं उनका अगर हम तुलना करें तो क्या अंतर रहता है। तो जैसे कि आपको टेबल के माध्यम से दिख रहा है, फर्स्ट क्लास ईंट की जो स्ट्रेंथ होती है यानी क्रशिंग स्ट्रेंथ होती है वह 10.5 न्यूटन पर mm² होती है। सेकंड क्लास ईंट की क्रशिंग स्ट्रेंथ 7 न्यूटन पर mm²। थर्ड क्लास ईंट की क्रशिंग स्ट्रेंथ 5 न्यूटन पर mm²। फोर्थ क्लास ईंट की क्रशिंग स्ट्रेंथ 4 न्यूटन पर mm² और कॉमन ब्रिक्स की क्रशिंग स्ट्रेंथ 3.5 न्यूटन पर mm² होती है। अगर हम बात करें सरफेस एंड एजेस की, तो फर्स्ट क्लास ईंट के सरफेस और एजेस शार्प और स्ट्रेट होते हैं। सेकंड क्लास ईंट के सरफेस और एजेस रफ एंड शेप जो है वो इरेगुलर होती है। थर्ड क्लास ईंट रफ और शेप भी डिस्टॉर्टेड होती है। फोर्थ क्लास ईंट में सरफेस और एज जो होते हैं वह पूरी तरह बिगड़े हुए होते हैं, इसलिए इसे फिलिंग कार्यों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वाटर ऑब्जॉर्प्शन की बात करें तो फर्स्ट क्लास में वाटर ऑब्जॉर्प्शन इसके वेट का 20% से कम होना चाहिए।
सेकंड क्लास में यह 22% से कम होना चाहिए। थर्ड क्लास में 24% से 25% तक होना चाहिए। और फोर्थ और जो हमारी कॉमन ब्रिक्स हैं, इनमें वाटर एब्जॉर्प्शन जो है वो 25% से अधिक नहीं होना चाहिए। बात करें थिकनेस ऑफ मोर्टार की, तो फर्स्ट क्लास में जो 2 ईंटों के बीच मोर्टार लगेगा वह 10 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। सेकंड क्लास में 12 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। थर्ड क्लास में भी 12 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। ITI स्किल स्पार्क्स को चैनल को लाइक करते रहें, कमेंट करते रहें, शेयर करते रहें और सब्सक्राइब जरूर करें। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी हो तो नए वीडियो के लिए कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।